फ्रेंड्स, तो मैं जा रहा हूँ आज जुमेरा बीच पर और उसके लिए मैंने मेट्रो ली थी। डीएमसीसी उतरने के बाद अब पैदल वॉक करता हुआ जाऊँगा जुमेरा बीच और आपको वहाँ जाकर वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। तो मिलते हैं वहाँ पर कुछ देर में। तो अब जा रहा हूँ मैं पैदल जुमेरा बीच की तरफ और यहाँ का ट्रैफिक जो है बहुत ही अरेंज्ड है। क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और जो आप देख रहे हो रोड के बिल्कुल सेंटर में जो पिलर्स लगे हुए हैं उसके बीच में चलती है ट्राम, जो कि यहाँ के कुछ एरियो में चलती है। डीएमसीसी से ही इसकी कनेक्टिविटी है और ये बीच के कुछ एरियाज़ में चलती है और पूरा व्यवस्थित ट्रैफिक है सर। दोनों तरफ रोड्स हैं, बीच में ट्राम चलती है और ये राइट साइड है इसका पैदल चलने वाले लोगों के लिए या साइकिल्स के लिए। मतलब आपको पूरे दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं मिलेगी। सारे दुबई में मेट्रो की कनेक्टिविटी है जी। उसके बाद जहाँ पर मेट्रो ख़त्म होती है वहाँ से ट्राम स्टार्ट हो जाती है और कुछ एरियो में ट्राम चलती है। टैक्सी आपको बहुत टैक्सी मिलेंगी, टैक्सी है पूरे दुबई में। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो यहाँ पर लगी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ स्टैंड्स हैं जहाँ से आप अपना कार्ड पंच करिए, स्कूटर निकालिए और इन्जॉय कीजिए पूरी दुबई को। सबसे अच्छा साधन है घूमने का दुबई में। और उसके बाद किसी भी अगले जो स्टैंड पर आप उसको ड्रॉप करिए और बस। सबसे किफ़ायती और सबसे अच्छा साधन लगा मेरे को। ये देखिए मेरे पास अभी गया। मैंने तो इस स्कूटर पे कई बार 2 लोगों को भी देखा जाते हुए। और ये देखो जी, ये जो आप नीचे नदी देख रहे हो इसे बोलते हैं मरीना। ये पूरी सी से कनेक्ट है और यहाँ पर स्पीड बोट्स, याच और कई तरह के टूर्स हैं चलते हैं, फेरी। और दुबई की सबसे खूबसूरत जगह में से ये है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ इस ब्रिज पर खड़े भी हो जाए ना तो आपका 1-2 घंटे यहाँ से हिलने का मन नहीं करेगा। इतनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के टूर्स बुक कर सकते हैं। अगर आपका बजट कुछ कम है तो आप फेरी के थ्रू कर सकते हैं। आप चाहें तो पर्सनल याच बुक कर सकते हैं, स्पीड बोट बुक कर सकते हैं। तो ये यहाँ से एक पूरा राउंड है जी, जो ब्लू वाटर आइलैंड से होते हुए आपको घुमाकर पूरा यहीं वापस छोड़ते हैं। और रात को यहाँ पर कुछ क्रूज़ भी चलते हैं जिसमें आपको डिनर वगैरह और कुछ एक्टिविटीज़ होती है, डांस वगैरह, वो सब कराया जाता है। और काफ़ी सजाया होता है रात को इन बोट्स का। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसा एक टूर आपको दिखा पाऊँ और ट्राई करूँगा बुक करने की। वैसे अब तक लक ने साथ तो नहीं दिया इतना, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि ये टूर का आपको एंजॉय करा सकूँ। देखिए, जिस ट्राम का मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था कि यहाँ के कुछ एरिया में ट्राम चलती है, जुमेरा बीच के एरिया में, तो ट्राम आ चुकी है। आप अच्छे से इस ट्राम को देख सकते हैं। मैं काफ़ी करीब हूँ उसके। रोड से और बीच में ट्राम के लिए बनाया गया है। तो ये जी होटल ओशन व्यू, और कितना भव्य है ये देखो। और इसके हर रूम से ओशन का व्यू मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है होटल ओशन व्यू। और हम बिल्कुल बीच के पास हैं। कितना ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर टैक्सियाँ टूरिस्ट को उतार कर जा रही हैं, आ रही हैं। कुछ होटल से टूरिस्ट जो आ रहे हैं अभी या जा रहे हैं, इसलिए टैक्सी मूव कर रही है।
और ये यहाँ से रास्ता जाता हुआ बीच को। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, कितना एक खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है इसे, पिंक फ्लावर्स। और सामने बिल्कुल बीच है, तो चलते हैं वहाँ पर। तो मैं जा रहा हूँ बीच पे, और वो बिल्कुल मेरे सामने जो आप देख रहे हो उसे बिग व्हील भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। ये यहाँ की बिल्कुल लेटेस्ट अट्रैक्शन है, जो कि अभी बहुत थोड़ा ही समय हुआ है इसको डेवलप हुआ है, एंड लाजवाब चीज़ बनाई है इन्होंने। इसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है और इसमें 48 कैबिन है, बिल्कुल हाई टेक, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी है और हर फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ही टिकट प्राइस है। बहुत से इन्होंने उसके अंदर प्राइजेस रखे हुए हैं टिकट के। आपको लग्जरी प्राइवेट चाहिए, सिर्फ प्राइवेट चाहिए, कैसा कैबिन चाहिए, उसमें डिनर की फैसिलिटी सब कुछ। और रात को इसको देखने का नज़ारा ही अलग है। इस पे लाइटिंग होती है बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने बुर्ज खलीफा पे देखी होगी। बिल्कुल अलग ही माहौल होता है रात को। दूर से ओशन के किसी कोने से भी आप देखोगे, बहुत खूबसूरत लगेगा। और जब हम बोट टूर करेंगे, जो मेरा प्लान है, तो बोट इसके पास से होकर जाएगी हमारी, बहुत खूबसूरत व्यू आएगा तब। तो चलिए बीच पे थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो ऐसा नज़ारा है कुछ बीच का। सामने वो बिग व्हील जो आप देख पा रहे हो, और पीछे हैं बहुत ही विशाल इमारतें। ये देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जबकि इतनी गर्म जगह है, फिर भी यहाँ लोग सन बात कर रहे हैं। पहले नहा रहे हैं सी में, उसके बाद फिर सन बात कर रहे हैं। तो चलिए एक बीच का राउंड लेते हैं, आपको यहाँ की चहल पहल दिखाते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ के फेमस अटलांटिस होटल की तरफ, जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन है।
तो मैं ले रहा हूँ आनंद यहाँ पर जुमेरा बीच का। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए लोग स्विमिंग का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ स्विमिंग नहीं कर रहा क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर होकर नहीं आया था ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे पास समय कम था, तो मैं जल्दी से 2-3 जगह विज़िट करना चाहता हूँ। तो ये है अटलांटिस होटल, जो कि यहाँ की एक खूबसूरत अट्रैक्शन है। और आपको तो याद ही होगा, अगर कुछ हॉलीवुड की फिल्मों में आपने यहाँ के सीन देखे होंगे, बहुत सी फिल्मों के सीन यहाँ पर फिल्माए गए हैं। यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट का सपना होता है कि इसके सामने फ़ोटो खिंचवाए, क्योंकि इसका व्यू इतना सीनिक है कि बता नहीं सकता मैं आपको। मैं यहाँ टैक्सी से आया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ के लिए स्पेशल एक मोनोरेल चलती है, जो कि पूरे ओशंस के ऊपर से होकर आती है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत है उसका सफ़र। ये देखिए अटलांटिस होटल के सामने जो ओशन व्यू है कितना ही खूबसूरत है। यहाँ पर कैसे इस समय सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर अटलांटिस मॉल में, जो कि बहुत ही भव्य है। वहाँ की सुंदरता भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये है अटलांटिस मॉल। बहुत ही हाई फाई शोरूम है जी, एक से एक। यहाँ पर हर इंटरनेशनल ब्रांड आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी। पर प्लीज़ हंसिएगा मत, सारी एक्टिविटीज़ बुक थी। तो हमने बोला कि क्या मिलेगा अभी वो बताओ। तो उसने बोला सिर्फ एक्वेरियम की टिकट अवेलेबल है। तो मैंने बोला वही दे दो मेरे को आप एक टिकट। तो ईमानदारी देखिए जनाब। उस बंदे ने बोला कि आप दुबई मॉल गए थे? मैंने कहा गया था। तो वहाँ पे एक्वेरियम देखा था? कहता देखा। कहता फिर यहाँ नया क्या देखना? बताओ, 2-3 हज़ार रुपये की टिकट थी। हमारे यहाँ तो कहते बेच डालो बस जो भी है। लेकिन नहीं जी, उसने मेरे पैसे वापस कर दिए। बोलता आप क्यों पैसे ख़राब करो, आप देख चुके हो, एक ही बात है एक्वेरियम। ये होती है ईमानदारी। तो मैं आ गया फिर वहाँ मॉल से बाहर, और मैंने इंजॉय किया बाहर जो एक पाथ बना हुआ है ओशन के किनारे और होटल के सामने। इस ये जो रोड है जहाँ ये ट्रैफिक चल रहा है, इसको क्रॉस करके परली तरफ जाना पड़ता है। और वहाँ पर आराम से मैंने काफ़ी देर वॉक करी और इन्जॉय लिया इस ओशन व्यू का। पूरी रोड पर ये पाम ट्री लगे हुए हैं, जिनकी खूबसूरती अपने आप में ही निकल कर आती है। पाम यहाँ काफ़ी फेमस है। इवन आपको पता है यहाँ पर एक पाम बीच भी है। और मोनोरेल जो मैंने आपको बताया था अभी, उसके ऊपर से होकर आती है। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। तो यहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर यहाँ वॉक की, अपना थोड़ा सा समय जो यादगार बना सकता था उसको मैंने बनाया।
तो ये नज़ारा है जी ब्लू वाटर आइलैंड का, जहाँ पर वो बिग व्हील लगा हुआ है, और सामने नज़र आ रहा है वो बीच जहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले था, जहाँ से मैं आपको इधर बिग व्हील दिखा रहा था। अभी मैं उस जगह हूँ। तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ जुमेरा बीच पर, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई बोट टूर बुक कर सकूँ। और फाइनली मैंने एक बोट टूर बुक कर लिया है इटली की एक कंपनी से। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ओवरव्यू दिखाया था बोट का ब्लू लाइटिंग के साथ, तो उसके अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो बोट टूर किया वो बहुत ही खूबसूरत एपिसोड रहेगा वो। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। लव यू ऑल।